हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कबड्डी के रूल एंड रेगुलेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको इससे काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ कबड्डी के ऊपर अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ओरिजिन हुआ था वो तमिलनाडु से हुआ था। उसके बाद 1921 से 1923 के बीच में कबड्डी के रूल एंड रेगुलेशन बने। 1934 में काफ़ी मॉडिफाई हुआ हमारे रूल एंड रेगुलेशन में। फिर 1950 से 1973 के बीच में हमारा जो AKFI मतलब ये बॉडी बना। फिर उसके बाद 1980 में हमारा फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप हुआ कोलकाता में। फिर 2004 में इंटरनेशनल फेडरेशन बन गया, जिसको कि हम IKF के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर है? जयपुर, राजस्थान में। अलग अलग राज्यों में और अलग अलग देशों में जो है कि कबड्डी के बहुत ढेर सारे नाम हैं, जैसे कि कबड्डी, हुतुतुतु, चेड्डू गुड्डू, डूडू, हाडूडू। तो ऐसे कई ढेर सारे नाम हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ कबड्डी की बात करें तो केवल 3 प्रकार की हमारी कबड्डी होती है: संजीवनी, अमर और गामिनी। संजीवनी कबड्डी वे कबड्डी होती है जो कि 40 मिनट तक खेली जाती है। अगर मैं सीधे एग्जाम्पल की बात करूं तो PKL जैसे कि प्रो कबड्डी लीग जो खेली जाती है उसको हम संजीवनी कबड्डी बोलते हैं। अमर कबड्डी की बात करें तो अमर कबड्डी में कोई भी टाइम लिमिट नहीं होता है। यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी रहते हैं उनको अपने कोर्ट में ही रहना है, इससे बाहर जाने की अनुमति ही नहीं होती है। और सामने वाले को टच करके आना होता है, मतलब कि जो है कि टैगिंग पर आपका ये विनर डिसाइड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं गामिनी कबड्डी। तो गामिनी कबड्डी को जो समझने के लिए एक मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे ये खिलाड़ी हैं, तो इसमें रिवाइवल होता नहीं है, इसमें एलिमिनेशन होता है। अगर एक खिलाड़ी आउट तो वो बाहर, एक खिलाड़ी आउट बाहर, इस तरह करके जब आपके सारे खिलाड़ी आउट हो गए, मतलब ये देखा जाएगा कि कौन सी टीम पहले ऑल आउट हुई, तो उसी हिसाब से विनर डिसाइड होता है। बात कर लेते हैं अब डायमेंशन के ऊपर। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर मेंस कोर्ट के डायमेंशन की बात करें तो 13 बाई 10 मीटर का हमारा रहता है। और वोमेंस की बात कर रहे तो वोमेंस और जूनियर दोनों का 12 बाई 8 का हमारा ये कोर्ट जो रहता है। अब जो हमारा जो सिटिंग ब्लॉक रहता है वो इस साइड रहता है, जो कि 1 × 8 मीटर का हमारा सिटिंग ब्लॉक रहता है, और ये मेंस में होता है। और वुमेंस की बात करें तो 1 × 6 मीटर का हमारा सिटिंग ब्लॉक रहता है। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है, जो कि इसका जो डायगोनल की डिस्टेंस कितनी होती है, तो वो 16 × 4 मीटर की ये हमारी डिस्टेंस होती है डायगनली। तो जैसा कि अभी आपने देखा है, हमने अभी ग्राउंड के बारे में बात किया था, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो हमारा मिड लाइन होता है वो ये दिखाया जा रहा है, ये हमारा मिड लाइन है। उसके बाद जो बॉक लाइन है, बॉक लाइन से मिड लाइन की जो दूरी है वो 3.5 मीटर होती है, ये मेंस की। और जो वुमेंस की होती है वो केवल 3 मीटर रहती है। अब हम बात कर लेते हैं बोनस लाइन की। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों में 1 मीटर की ही केवल डिस्टेंस रहती है बक लाइन से बोनस लाइन के बीच में। अब बोनस लाइन से और जो एंड लाइन के बीच की जो दूरी रहती है वो गर्ल्स में 2 मीटर की रहती है, और मेंस में 1.75 मीटर की रहती है। ये स्लाइड जो है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो जो कबड्डी में टोटल 12 खिलाड़ियाँ होते हैं, और इसमें से 7 खिलाड़ी खेलते हैं, 5 सब्स्टिट्यूशन में रहते हैं। ठीक। और इस खेल में केवल 5 सब्स्टिट्यूशन ही मिलता है, मतलब कि आप इस पूरे खेल में केवल 5 ही बार सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं खिलाड़ी को। और एक बात ये ध्यान रखिए कि अगर कोई खिलाड़ी को कोई कार्ड मिला है या फिर वो सस्पेंड है, तो उसके जगह पर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं टाइम की। तो अगर मेंस कबड्डी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 20-5-20 का मतलब कि टोटल 45 मिनट्स का मैच होता है। ये जो मैं 5 मिनट बता रहा हूँ ये रेस्ट टाइम होती है, मतलब टोटल गेम होता है 40 मिनट का। बीच में जब हाफ टाइम होता है तो 5 मिनट का रेस्ट होता है। ठीक। अब हम बात कर लेते हैं गर्ल्स का। तो गर्ल्स का जो मैच होता है वो 15-5-15 मतलब टोटल 35 मिनट का मैच होता है। अगर मैच टाइम बात करें तो 30 मिनट का होता है, लेकिन जब हाफ टाइम होता है उसके बाद 5 मिनट का रेस्ट मिलता है। अब हम टाइम आउट की बात कर लेते हैं। तो 2 टाइम आउट मिलते हैं 30-30 सेकेंड के, और पर हाफ मिलते हैं, मतलब कि एक हाफ में आपको 2 टाइम आउट मिलेगा, फिर सेकेंड हाफ में फिर आपको 2 टाइम आउट मिलेगा। और ये जो टाइम आउट की अवधि रहेगी वो केवल और केवल 30 सेकेंड तक रहेगी। अब आपको ये जो स्लाइड दिख रही है इसमें आपको रेट के ही बारे में बताया जा रहा है मेनली। पहला तो क्या है कि जब भी खिलाड़ी को केवल
जो रेडर रहता है उसको 30 सेकंड मिलते हैं, ठीक है, रेड करने के लिए। उसी में आपको जाना है, पॉइंट लेके आना चाहिए। अगर जो खिलाड़ी है वो डिफेंस की तरफ पकड़ा जाता है तो उसको केवल और केवल 5 सेकंड का स्ट्रगल टाइम दिया जाता है। अगर वो इतने में एस्केप करके अपने पाले में आ जाता है तो वो सेफ माना जाता है। अब बात करते हैं लीगल डिफेंस और इलीगल डिफेंस की। मतलब कि अगर कोई खिलाड़ी को आप पकड़ना चाहते हैं तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको चार्ज किया या फिर किसी भी तरह से रेडर को आपने हानि पहुंचाने की कोशिश की तो वो इलीगल हो जाता है। और इस पे क्या होता है कि टेक्निकल पॉइंट सामने वाली टीम को दे दिया जाता है, और ये कंडीशन में आपको येलो कार्ड भी मिल सकता है, रेड कार्ड भी मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रगल जोन की। तो ये जैसा कि ये आपको दिख रहा है, ये जो लॉबी है, ये जब आप रेड करने जाएंगे तो उस टाइम ये लॉबी ऑन नहीं रहती है, ये उस टाइम लॉक रहती है। लेकिन जैसे ही आप सामने वाली खिलाड़ी को टच करते हैं उसी टाइम ये लॉबी जो होती है, ये वाली लॉबी, वो ऑन हो जाती है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये खिलाड़ी है, ये रेडिंग करने आया और इसने टच पॉइंट ले लिया, उसके बाद ये इसका इस्तेमाल करके अपने कोर्ट में जा सकता है। बात कर लेते हैं बोनस कैसे मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो बोनस, अगर आपके जो डिफेंस कर रहा है उसके पास 7 और 6 खिलाड़ी ऑन द ग्राउंड होने ही चाहिए। उसके बाद जो ये आपको ये बोनस लाइन दिख रही है ना, ये जो लाइन है, ये इस टाइम ये कंडीशन में आपको बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि बोनस के लिए आपका पूरा जो ये पैर है वो बोनस लाइन के इस पार होना चाहिए, और ऑन द टाइम, उसी टाइम आपकी जो बॉडी है वो हवा में होनी चाहिए, तभी आपको बोनस मिलेगा। अब बात करते हैं लोना, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लोना। लोना में आपको 2 पॉइंट मिलता है, और लोना का मतलब होता है ऑल आउट। जब आपकी टीम ऑल आउट हो जाती है तो आपको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, और जब सुपर टैकल होता है तो वहाँ पर आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है। अब जब हमारा जो ये पूरा गेम है वो टाई हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद जितना भी जो हमारा गेम होता है उसको हम कहते हैं गोल्डन रेड या फिर सडन डेथ। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा ये कोर्ट है, और ये हमारी बोनस लाइन है, ये बॉक लाइन है। तो ये बॉक लाइन क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है हमारी बोनस लाइन पे। ठीक, और जितने भी खिलाड़ी रहते हैं सबको 5, एक टीम से 5 खिलाड़ी और दूसरे टीम से 5 खिलाड़ी का चयन किया जाता है, और वो जाकर रेड करते हैं, और उसमें वो जितने भी पॉइंट्स लाएंगे वो पॉइंट्स काउंट करके आपको विनर घोषित कर दिया जाएगा, जिसका भी पॉइंट ज़्यादा होगा। अब बारी है हमारे कबड्डी में कितने ऑफिशियल और रेफरीज होते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे कबड्डी में एक रेफरी होते हैं, 2 अंपायर होते हैं, एक स्कोरर होते हैं, और 2 असिस्टेंट स्कोरर होते हैं। अगर आप इन तीनों का मतलब इन सभी का सम करेंगे तो टोटल 6 ऑफिशियल्स हमारे मैट पर होते हैं। अब बात करते हैं कबड्डी में कितने कार्ड्स मिलते हैं। तो आपको पता है कि कबड्डी में 3 कार्ड्स मिलते हैं, ग्रीन, येलो और रेड। ग्रीन कार्ड की बात करें तो ये आपको वार्निंग केवल दी जाती है। येलो कार्ड में आपको 2 मिनट का टेम्परेरी सस्पेंशन मिलता है, और इस सस्पेंशन में कोई भी खिलाड़ी आपसे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। अगर ग्रीन कार्ड आपको 2 मिल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा येलो कार्ड में। ठीक, रेड कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो रेड कार्ड में आपको उस गेम से ही परमानेंटली बाहर कर दिया जाता है, और आपको कभी कभी तो पूरे टूर्नामेंट से भी बाहर कर दिया जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।